फिर हमको चोर घोषित करेंगे। आपने एक ही सीरियल पोर्टल क्या मोबाइल में सरकारी जो है सोशल आप लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर नमस्कार, अभी हम गोरखपुर के डीएम कार्यालय पर मौजूद है। यहाँ पर देख रहे हैं आसपास काफी भीड़ दिख रही है। आइए इनसे जानते हैं कि किन मुद्दे पर लेकर ये अपने यहाँ पे जो किस मामले आप लोग यहाँ इकट्ठे हम लोग सब नया अभी जो गवर्नमेंट साथी पोर्टल ला रही है खाद बीज व्यापारियों के लिए कि साथी पोर्टल के थ्रू ही बीज की बिक्री की जाएगी। दुकानदारों का ये कहना है कि अगर साथी पोर्टल पे हम बीज बेचेंगे तो एक साथ बीज भी बेचेंगे, दवा भी बेचेंगे, खाद भी बेचेंगे। यह संभव नहीं है क्योंकि किसान आता है हमारी दुकान पे तो हमसे खाद बीज लेता है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि कितना बीज कितने खेत में बोया जाएगा, कितना खाद कितने खेत में डाला जाएगा। एक साथ ये सारी चीजें क्रियान्वयन कर पाना व्यापारियों के बस का नहीं है, इसलिए व्यापारियों का विरोध है कि इसको वापस लिया जाए। ये अभी क्या खाद वाले भी समस्या हो रही थी कि लोगों को डीएपी खाद की समस्या हो रही थी। खाद में ओवर रेटिंग आ रहा है, किसानों को मिल रहा है, दुकानदारों को मिल रहा है और कम रेट पे बेचने के लिए कहा जा रहा है। तो यह दुकानदारों का ये वो है कि किसी भी तरह से इसको बंद किया जाए या कोई ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिस रेट पे हमको मिले उचित मार्जिन लेके हम उसको बेच सकें। देखिए, किसान तो समस्या लेके आता है हम लोग के पास। जैसे हम किसी भी किसान को 2 से 3 मिनट दे पाते हैं और जो ये पोर्टल आया है उसकी अगर हम पूरा फिलअप करेंगे तो हमें 8 से 10 मिनट लगेंगे। इस हिसाब से हम पूरे दिन भर में 10 से 15 किसान डील कर पाएंगे। उस हिसाब से हमारी बिक्री तो कुछ नहीं रह जाएगी। ऑनलाइन सुविधाएं जब आती है तो उसमें सर्वर का इशू भी आता है, तो वो सब भी तो सर्वर का भी इशू आएगा। अगर सर्वर बंद रहेगा तो हम लोगों की दुकान एक तरह से समझिए बंद है। किसान हम लोगों की दुकानों पे आकर के लाइन लगाएगा और किसान हम लोगों से जबरदस्ती बीज की मांग करेगा। वो ये कहेगा कि हमको खेत की बुआई करनी है, हमारा खेत निकल जाएगा अगर आज हमको बीज नहीं देंगे। ऐसी दिक्कतें अक्सर आती रहती हैं। अगर साथी पोर्टल आएगा और सर्वर काम नहीं करेगा तो किसानों का शोषण होगा, इसमें किसानों को बीज समय पे नहीं मिल पाएगा। और एक समस्या और आएगी, जहाँ छोटे छोटे फार्मर हैं जिनके 1 एकड़ से कम की जोत है, उनको हम कैसे देंगे? वो तो पूरा कट्टा लेने वाले नहीं है, उनको काट के दिया जाता है तो उनको कौन सा सीरियल नंबर हम दबाएंगे? अगर एक कट्टे में 5 लोग ले जा रहे हैं तो 5 लोगों का वही सीरियल डालेंगे, ये फिर हमको चोर घोषित करेंगे। आपने एक ही सीरियल नंबर से 5 किसानों को वही दिया, जबकि यहाँ 5-5 कट्ठे वाले 3-3 कट्ठे वाले भी फार्मर हैं, उनको कैसे हम डील करेंगे? इस पोर्टल से सबसे बड़ी समस्या भी निकल के आएगी। यहाँ 40% जो छोटे हैं उसको हम कैसे निपटेंगे? यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं क्या गोरखपुर मंडल के ही? सारे लोग गोरखपुर जिले के हैं। और इस साथी पोर्टल के आने से अभी इतना हर आदमी, हर व्यापारी हमारे बीज व्यवसाय में कम से कम 40-40 साल से पुराने व्यवसायी जुड़े हुए हैं। उनके वहाँ के ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं जिनको साथी पोर्टल के मोबाइल भी सही से चलाना नहीं आता है। तो इस तरह से साथी पोर्टल के आने से उन व्यवसायियों के लिए बहुत बड़ी संकट समाधान निकालना पड़ेगा कि क्या करें। वो उनके खर्चे बढ़ जाएंगे, या तो अपने दुकान पे वो अलग से किसी को बैठाएं जो इस साथी पोर्टल को चला सके, उसके खर्चे कहाँ से आएंगे? यही सारी समस्याएं व्यापारियों की हैं। साथी पोर्टल के नाम पे जो है अधिकारी जो है शोषण करेंगे, जा करके मोबाइल चेक करेंगे, मशीन चेक करेंगे। 72 आइटम है, 72 आइटम अगर नहीं चढ़ेगा, 4 आइटम चढ़ेगा, 10 आइटम नहीं चढ़ेगा, उसके लिए जो है शोषण करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे, पैसा लेंगे। सरकार तो कहती है कि हम आधुनिक सुविधा लाते हैं तो उससे करप्शन और भ्रष्टाचार रुकता है। भ्रष्टाचार कहाँ रुक रहा है? और बढ़ रहा है, इससे तो और बढ़ रहा है। कोई सुविधा नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट में तो और बढ़ गया है। खाद का जो बनता है हम लोगों का वो कुछ और रेट का बनता है, लेकिन पैसा जाता है वो कुछ और रेट का जाता है। सरकार कहती है 266 रुपया 50 पैसे का खाद बेचिए, और साथ में बताइए 260 रुपए का यूरिया, 18-18.5 रुपया भाड़ा, 3 रुपया लदवाई उतरवाई, 285-90 रुपया हम लोग को पड़ता है। हमारा भी गोदाम है, हम भी किराए पे दुकान लिए हैं। साथ में जो हमारे यहाँ आदमी लादने उतारने वाला 5 रुपया बोरी वो लेता है, 295 रुपया पड़ रहा है और 300 रुपया हम लोग बेच रहे हैं। बताइए क्या हम लोग कर रहे हैं? साथ में अभी कुछ दिन पहले एक बोरी पे 3-3 किलो जिंक, सल्फर एवं अन्य टैगिंग उत्पाद हम लोग को जबरदस्ती दिए जा रहे हैं। अगर नहीं हम लोग ले रहे हैं तो कह रहे हैं सीधा माल ही नहीं है। और किसान हम लोग के दुकान पे आके कह रहा है आप लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, हम लोग को खाद नहीं दे रहे हैं, जरूरत है। उसकी बात छोड़िए, इनकी स्वयं संस्था जो है, जो सोसाइटी जिसको कहते हैं, सोसाइटी पे खुद 280 रुपए का यूरिया बिक रहा है, 266 रुपया वहां तक नहीं बिक रहा है, जो कि उन लोग का गोदाम सरकारी
रही है, उन लोग को किराया नहीं देना है, उन लोग को पुलदारी नहीं देना है, उन लोग को कमीशन अलग से सैलरी मिलता है, वहाँ पर भी 266 रुपए 50 पैसा का यूरिया नहीं बिका जा रहा है। 252 रुपया उन लोगों का पड़ता है। वो यूरिया के बारे में यही है कि जो 266 रुपए 50 पैसे बोल रही सरकार बेचने के लिए, 266 रुपए 50 पैसे हमारे दुकान पर आकर 290-95 का पड़ जा रहा है। हम लोग 300 रुपए बेच रहे हैं। या तो कमीशन हम लोग का निर्धारित करते, एक डिपो बनाए गवर्नमेंट अपना, जैसे जिस तरह तेल का डिपो बनाई हुई है, तेल का डिपो उस तरह बनाए डिपो पर हम लोग पैसा जमा करेंगे, चेक जमा करेंगे, खाद पहुंचा दे, सिस्टम खत्म, हम लोग कमीशन दे। 266 रुपए हम लोग बेचेंगे, लेकिन 266 295 पड़ता है, उसका टैग लगता है। किसान टैग लेने के लिए तैयार नहीं होता। वो टैग जो है हमारे यहाँ अगर 200 बोरा यूरिया या 600 किलो वो पड़ा रहता है, तो हमारे क्या पता है 60,000 रुपए माल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो बिकता नहीं है। आज आप लोग ये जो ज्ञापन देने आए हैं, अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो फिर इसके बाद आप लोग का क्या? दुकानें बंद होगी तो सीजन में किसान बंद कर देंगे, सरकार टोटल। हम लोग जो है कि क्या नहीं है कि घर के मरे जा रहे हैं, हम लोग घर पे अपना रोटी रोजी कर लेंगे, लेकिन सरकार व्यवस्था किसानों को दे। हम लोग किसानों के लिए जीते हैं, किसानों को उधार हम देते हैं, सरकार नहीं देती है। उनकी सारी व्यवस्थाओं का पूर्ति हम लोग करते हैं। सोसाइटी पर बेचवा कर भी नहीं नहीं कर पा रहे हैं। सोसाइटी पर बेचवा कर यूरिया नहीं पूर्ति कर पा रही है। केवल सरकार हाहाकार मचा हुआ यूरिया का लिए। तो होलसेलर से हटाकर डायरेक्ट रिटेलर द्वारा करा दिया। डिपो बना दे, अपना खुद डिपो बना दे। होलसेलर में हटाकर डायरेक्ट। सबसे मुख्य चीज यह है कि हम लोग का रेट निर्धारित कर दिया गया है बेचने के लिए, हम लोग को भी मिलने का रेट निर्धारित कर दिया जाए कि आप लोग को इतना में पहुंचा के 250 में पहुंचा कर दीजिए, हम लोग को भी कुछ चाहिए। अगर आप होलसेलर भी व्यापारी हैं फिर भी 10% मार्जिन आप रख के बेचेंगे, ना 10% आप 5% फिक्स कर दीजिए कि हाँ 250 को आपको पहुंचा के मिलेगा, 266 में हम बेचेंगे। नहीं, कोई मानक नहीं है। एक मानक बिक्री का मानक जैसे सेट किया गया है, उसी प्रकार से हम लोग का जो मिलने वाला खाद है उसका भी एक रेट फिक्स किया जाए। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बेचेंगे अपना। बस मेन मुख्य यही दिक्कत है। अप्रैल तक बस मानक है कि 240-45 में मिल जाएगा। जब सीजन आया कि टैगिंग चालू, और उसके बाद जो है कि 300 रुपया बोरा। टैग तो लेता ही नहीं है किसान, हम तो केवल यूरिया ही डालते हैं। वो बोल रहा हम यूरिया ही केवल डालते हैं। जो किसान 5 किलो ले जा रहा है, किसी का अधिया बो रहा है, उसका मालिक दिल्ली बम्बई, वो कैसे बीज लेगा? हम लोग कैसे देंगे? इसका विरोध है, इसको बंद करना जरूरी है।